मध्य प्रदेश इस बार अपना 70वां स्थापना दिवस भव्यता और गौरव के साथ मना रहा है। राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय उत्सव की तैयारियों के बीच प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खास चर्चा की है। मध्य प्रदेश, जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, आस्था और पर्यटन स्थलों के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहचान बना चुका है। और राज्य सरकार अब पर्यटन को अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हमारे स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा से खास चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को स्पिरिचुअल हेरिटेज और नेचर टूरिज्म के वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य के साथ ही देश के प्रतिष्ठित कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव और प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने भी खास चर्चा की। विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस का विशेष आयोजन किया जा रहा है। उसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। आज हम उनसे बात करेंगे कि यह आयोजन किस तरह से किया जा रहा है और इसमें विशेष तौर पर इस 70वें वर्ष में क्या रहेगा। जी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस रहता है और उस स्थापना दिवस के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम अपने भोपाल लाल परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। और ये चूंकि 70वां स्थापना दिवस है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने तय किया कि 1 दिवसीय कार्यक्रम ना करके इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाए और बड़े ही दिव्य और भव्य रूप में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विक्रमादित्य के ऊपर महानाट्य का प्रस्तुतिकरण भी है। विक्रमादित्य ने जिस प्रकार से सुशासन चलाया, जिस प्रकार से वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए और जब शक और हूण इस देश पर आक्रमण कर रहे थे, सनातन पर जब चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे, ऐसे समय में वो एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विक्रमादित्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सनातन को बचाने का काम किया। तो ये बड़ा महानाट्य, जिसमें मुझे लगता है कि हाथी, घोड़े, ऊंट ये सारे मंच पे दिखेंगे और प्रत्यक्ष रूप से जनता देखेगी किस प्रकार से उस समय के राजा महाराजा लोग युद्ध किया करते थे, किस प्रकार की उनकी सेना हुआ करती थी। तो एक बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। उसके साथ साथ बड़े बड़े कलाकार जिनको सुनने के लिए लोग लालित रहते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग ये उनकी ख्वाहिश रहती है कभी इनको प्रत्यक्ष रूप से देखने का, सुनने का अवसर मिले। तो ऐसे कलाकार जिसमें जुबिन नौटियाल जी हैं, अपने हंसराज जी हैं और एक और कलाकार सुश्री स्नेहा शंकर जी हैं। तो ये 3 बड़े कलाकार 3 दिन प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसके प्रकटीकरण करने वाले जो जनजातीय नृत्य हैं, उन सब का भी प्रस्तुतिकरण उसमें होगा। तो जब इसमें हम बात करें कि जब ये इतना भव्य और विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, इस दिन को विशेष बनाने के लिए एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी घोषणा भी करने वाले हैं। जैसे कि हम वायु की बात करें तो उसे क्या कहेंगे। देखिए, इसके पहले पर्यटन विभाग के द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने जो है पीएम श्री वायु सेवा शुरू की थी, जिसमें प्लेन के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों को, विभिन्न बड़े बड़े जो अपने शहर हैं उनको जोड़ने का काम किया गया था। लेकिन अब प्लेन हर जगह उतर नहीं सकता, तो फिर हमने एक नई पहल की है पीएम श्री वायु सेवा, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने ये तय किया है
कि आने वाले समय में सारे जितने शहर हैं, सारे जो पर्यटन स्थल हैं, उन सारे पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके विजन के अनुसार ये सौगात भी प्रदेशवासियों को मिलेगी कि हमारे पूरे प्रदेश के पर्यटन स्थल हवाई सेवा सेवा के द्वारा हम जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक विशेषता और इस कार्यक्रम की है कि जो मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट है, वो विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण भी हम यहाँ करेंगे। जब हम कहते हैं कि भैया हम मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाएंगे, जब हम कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, तो उसका रोड मैप क्या है? तो वो विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो रोड मैप भी बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से हम कितने वर्षों में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। उसका विजन डॉक्यूमेंट का भी प्रस्तुतिकरण होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा है कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 तक, तो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने इस देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को उस समय तक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होना होगा, तभी ये पूरा मोदी जी का ये विजन पूरा हो पाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट का भी उसमें प्रस्तुतिकरण है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सारे जिले के एक उत्पाद जो चयनित किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी है, शिल्प कला का मेला है और भी बहुत सारी गतिविधियां। 2000 ड्रोन एक साथ ड्रोन शो करेंगे। ये भी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश की विकास की गाथा वो ड्रोन के माध्यम से आपको आकाश में देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी आतिशबाजी भी होगी। तो बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। नाम में भी उसे मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय दिया है, तो विशेष तौर पर दिया गया है। अभ्युदय के नाम से उन्होंने थीम दी है कि मध्य प्रदेश का जो अभ्युदय है वो कैसे हम करेंगे। और एक थीम और है कि विरासत और विकास। ये एक थीम ये भी है कि हमको विरासत को भी संभाल के रखना है और साथ साथ मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने का भी काम करना है। तो विकास और विरासत इस थीम पर भी हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अभ्युदय की थीम पर भी हम काम कर रहे हैं और उद्योगों के माध्यम से भी मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े और निवेश मध्य प्रदेश में कैसे आए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको रोजगार और उद्योग वर्ष भी घोषित किया है इस वर्ष को। तो ये कुल मिला के मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश का पर्यटन कैसे आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश का उद्योग क्षेत्र कैसे आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, उस बात को लेकर ये स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, लेकिन हर जिले में भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम 1 नवंबर को मनाए जाने की सरकार की योजना है। तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी ने हमें बताया कि मध्य प्रदेश हमारा है और कैसे मध्य प्रदेश है। उन्होंने इस स्लोगन के माध्यम से बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, भोपाल। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार द्वारा प्रदेश के गौरव के पर्व स्थापना दिवस को भव्य और गौरवशील तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन होने जा रहे हैं। भोपाल राजधानी में 3 दिवसीय आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाट्य समारोह और अन्य भी आयोजन होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की गौरव गाथा दुनिया तक पहुंचेगी और साथ ही मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं की अवधारणाएं भी सभी लोग समझेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं आयोजनों की समीक्षा कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की गूंज पहुंचेगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार हमारे विकास और विरासत दोनों को लेकर के संवेदनशील रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक और जो धार्मिक महत्व की धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको सहेजने और संवारने का काम सरकार ने किया और विकास के क्रम में भी देश ने दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने का काम किया। तो लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार संकल्पित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने विकास और विरासत दोनों की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा की रिपोर्ट।